अगर आप बिहार डीएलएड का फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं तो दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज, सरकारी कॉलेजेस की संख्या दोस्तों इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। पिछला बार मात्र सरकारी कॉलेजेस की संख्या 16 थी, इस वर्ष 21 हो गया, यानी कि 5 सरकारी कॉलेजेस बढ़ गई। सरकारी कॉलेजेस 5 बढ़ गई दोस्तों। पिछला बार सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन मात्र 800 बच्चे को होता था, लेकिन अब सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन दोस्तों यहां पर 1000 से 1200 बच्चे को होगा। A to Z सरकारी कॉलेज में यहां पर 1000 से 1200 की आदेश मिल गई है। तो बहुत अच्छा बात है कि जहां पर बच्चे अब बताइए कि 16 और 21 2100 बच्चे, 21,000 बच्चे यहां पर अब सेलेक्ट होंगे सरकारी कॉलेज में। एंड प्राइवेट कॉलेज में कितने बच्चे, तो दोस्तों जो बचेंगे वो प्राइवेट। तो यहां पर देखिए सीट की संख्या बढ़ गई है और फॉर्म जो थी, फॉर्म की संख्या भी इस साल बढ़ गई है। फॉर्म की संख्या बढ़ गई है ना, तो फॉर्म की संख्या बढ़ गई है और सीट की संख्या बढ़ गई है। तो अब आप ही बताइए कि कटअप कम जाएगा या नहीं। बच्चे की फॉर्म की संख्या ज्यादा थोड़ी बढ़ी है। पिछला बार भी 1,80,000 1,60,000 बच्चे फॉर्म अप्लाई किए थे, इस बार 2 लाख कर दिए। तो कहां ज्यादा बढ़ी है, ज्यादा नहीं बढ़ी है। बस दोस्तों आप लोग को भावना है 10 से 20,000 बढ़ी है, तो 10 से 20,000 सीट भी बढ़ गई है। आप लोग अच्छे से समझ के देखिएगा। तो दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज जो है, वो प्राइवेट कॉलेज आपको पहले क्या करती है कि प्राइवेट कॉलेज आपको एडमिशन ले लेती है। एडमिशन लेने के बाद एडमिशन चार्ज हो गया, परीक्षा शुल्क चार्ज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट सरकारी कॉलेजेस में ये सब बात नहीं है। आप दोनों में अंतर समझिएगा। तो दोस्तों यहां पर आ गई कि सरकारी कॉलेज में जब कोई बात नहीं है तो सरकारी कॉलेज बेस्ट है या अनबेस्ट है। तो दोस्तों जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको लिए बेस्ट या अनबेस्ट हो सकती है। जो रेगुलर है उनको लिए बहुत बेस्ट है सरकारी कॉलेज। अगर आप सरकारी कॉलेज में जाना चाहते हैं और आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेस्ट है। बट अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर आप रेगुलर रहिए या अनरेगुलर रहिए, आपको कोई यहां से हटाने वाला नहीं है। बट वही हो जाता है, अगर आप सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन तो ले लिए हंस खेल के, लेकिन जब आप कॉलेज में करिएगा तो आपका नाम कट जाएगा। कॉलेजेस 80% हाजिरी आपकी खोती है, आपको कॉलेज में उपस्थिति खोज जाएगी। अब यहां पर डीएलएड करने के लिए इस साल भी फॉर्म गिरा है, तो 2 लाख प्लस फॉर्म में 80,000 से प्लस लड़कियां हैं, 80,000 से प्लस लड़कियां हैं। अब आपको हम बताते हैं कि 80,000 में वैसे भी कोई सिस्टर होंगे, वैसे भी कोई बहन होंगे जो घर से नहीं निकलते होंगे, घर से बिल्कुल नहीं निकलते होंगे। अब उनको भी बीएड डीएलएड या बीएड करना होगा, तो सरकारी कॉलेज के लिए तो एलिजिबल नहीं है। क्या कर लीजिएगा, रोज अंगूठा सटाने पड़ता है भाई, आप समझिए। तो जो लड़का लोग हैं या कोई ऐसे भी फ्रेंड हैं जो कमाते हैं अब डीएलएड करना सोच रहे हैं, वो भी तो फॉर्म डाले हैं। आप ही एक फॉर्म नहीं डाले हैं, वो भी फॉर्म डाले हैं। तो उनको लिए तो बेहतर क्या रहेगी, उनको लिए बेहतर प्राइवेट कॉलेजेस ना रहेगी। आप समझने की कोशिश करिए, उनको लिए दोस्तों बिल्कुल बेहतर प्राइवेट कॉलेज रहेगी। और जो सरकारी, अब दोस्तों आप घुमा फिरा के फी एक ही हो जाती है। सरकारी कॉलेजेस की फी यहां पर दोस्तों रखी गई है 30 से 35,000, 30 से 35,000। तो सरकारी कॉलेज आपको क्या खोदती है, हाजिरी खोदती है। तो आप हाजिरी बनाने के लिए आप तो घर से नहीं कॉलेज कर पाइएगा, आपका शहर में तो सिटी में तो आपको कॉलेज नहीं है जो आपको मिल जाएगी, तो आपको कहीं डेरा लेकर रहने पड़ेगा। भाई या बहन, वीवीआई पॉइंट यहां है, आपको डेरा लेके कहीं रहने पड़ेगा। तो डेरा लेके आपको जब कहीं रहने पड़ेगा तो आप समझ जाइए कितना पैसा बन गया। तो दोस्तों अगर आप 5 से 6,000 खर्चा करते हैं डेरा में रहने खाने का, तो 2 साल के हम आपको जोड़ के बता देते हैं, 5 से 6,000 रुपया खर्चा करते हैं तो 12 साल 1,20,000 रुपया कम से कम। अब 20,000 ऐसे जोड़ लीजिए, 1,40,000 रुपया, और कॉलेजेस फीस जोड़ लीजिए। यहाँ पर हम आपको भड़का नहीं रहे, आप बोलिएगा कि हम उनके लिए बोल रहे हैं जो मतलब कि नहीं अभी उनको पता है, वो पकड़ाए हुए हैं, उनके लिए हम बोल रहे हैं। हाँ बढ़ाइए नहीं, सरकारी कॉलेज बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, लेकिन वो भाई के लिए जो एडमिशन ले सकें। कोई ऐसे भी तो फॉर्म भरे हैं जिनको सरकारी कॉलेज मिल जाएगी लेकिन वो घर से निकलना नहीं चाहते हैं, होगा ना। तो आप लोग यहाँ पर समझिए। तो प्राइवेट कॉलेज आपको हाजिरी नहीं खोदती है, तो सरकारी कॉलेज के भी तो वही सेम हो गया। अब प्राइवेट कॉलेज आपको 1,20,000 में डिग्री अच्छे से बिना हाजिरी के भी दे देती है। तो दोनों में यही अंतर होता है दोस्तों। और अब तो
परीक्षा की नजदीक नियर दिन आ गई है, हो सके तो परीक्षा की डेट बढ़े भी, तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल तैयारी अच्छे से करते रहना है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहिए। और सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बारे में आपको एक वीडियो कहीं नहीं मिला होगा ऐसा जो आपको इतना तोड़ के समझाते। दोस्तों एक और खुशखबरी है, ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती 40,800 पोस्ट पे आने वाली है। जिनको नहीं पता है कि ग्रामीण डाक सेवक क्या होता है, तो दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक होता है जीडीएस, बीपीएम में बीपीएम और डाक सेवक, चिट्ठी पहुंचाने वाला जॉब, और जो ऑफिस में रहते हैं, तो दोस्तों उसको में 40,800 प्लस भर्ती आने वाली है। अगर आप उसको में ज्वाइन होना चाहते हैं और आपका 10th में मात्र 40% से ज्यादा नंबर है, तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि उसको में कहां से फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे आपका ज्वाइन होगा, और कहां मतलब कि 40% है तो आप कहां फॉर्म भरें। क्या होता है ना कि नया नया कोई जीडीएस में फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, अब उनको पता ही नहीं रहता है कि हम फॉर्म कहां से अप्लाई करें, तो दोस्तों उनको जॉब कभी नहीं हो पाता है। वो दोस्त 95% वाले भी भटकते रहते हैं, लेकिन 60 और 40 और 65 वाले को यहाँ पर जॉब दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि कहां से मेरिट कम जाएगा। दोस्तों हम जीडीएस ज्वाइन कर चुके हैं, आपको इसलिए ये सलाह दे रहे हैं, जो बिना परीक्षा भर्ती है उसका आप लोग लाभ उठाएं। सुनहरा ऑफर है दोस्तों, 40,800 पोस्ट कम नहीं होती, आप लोग 8,000 वाला और 4,000 वाला 800 वाला में फॉर्म अप्लाई करते हैं। दोस्तों इसको में भी कुछ पैसा खर्चा करके देखिए, 100 रुपया फॉर्म अप्लाई लगता है, अगर एसटी एससी है तो नहीं लगता है। अब दोस्तों A to Z अपडेट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप